हेलो स्टूडेंट्स, जेडी नॉलेज प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे कि समास क्या है। समास जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने जो यहाँ पे जो सारा का सारा मैटर लिया है वो आपकी जो ल्यूसेंट की बुक हैं उससे लिया है, क्योंकि ये प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होती है ये। तो इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एमसीक्यू बेस्ड भी हैं और पूरे के पूरे चैप्टर को इसके अंदर अच्छी तरह समझाया गया है। आज इसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम और इसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको देखेंगे। ऐसे ही आपने अपनी तैयारी को जारी रखना है और इसके बारे में देखते हैं। आइए, तो यहाँ पर देखिए समास के बारे में। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षेप। समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नए और सार्थक शब्द बनते हैं उनको समास कहते हैं। जैसे समस्त पद और सामासिक पद समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या समासिक पद कहलाता है। समास विग्रह के बारे में। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह या व्यास कहलाती है। जैसे नील कमल का विग्रह नीला है जो कमल, तथा चौराहा का विग्रह क्या होता है? चार राहों का समूह। समास रचना में प्राय दो पद होते हैं। जैसे पहला क्या कहलाता है? पूर्व पद। जो पहला पद होता है वो क्या कहलाता है? पूर्व पद। और जो दूसरा पद होता है उसको क्या बोलते हैं? हम उत्तर पद बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको उत्तर पद। राइट। अब देखते हैं, जैसे राजपुत्र में जो पूर्व पद है राज और जो उत्तर पद है पुत्र, समास प्रक्रिया में पदों के बीच की विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं इसके अंदर। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र। जैसे जब इसका आपने मेल किया तो यहाँ पर जो विभक्ति है का, उसका क्या हो गया? लोप हो गया। तो इसका क्या बन गया? राजा का पुत्र का राजपुत्र बन गया। यहाँ का विभक्ति लुप्त हो गई है। इसके अलावा कुछ शब्दों में कुछ विकार भी आ जाता है। जैसे काठ की पुतली, कठपुतली। काठ के का कै बन जाता है। जो काठ का यहाँ पर का होता है उसका कै बन जाता है। ठीक है, काठ में यहाँ पर का है, जैसे जब कठपुतली बना तो उसका क्या बन गया? कै बन गया। घोड़े का सवार, घुड़सवार। जैसे घोड़े के घो का घू बन गया। अब समास के भेद, ये थोड़ा सा इसके बारे में समझाने के लिए था कि समास में क्या कुछ होता है। ठीक है, अब उसके भेद हैं जो, उनके ऊपर चलते हैं हम। कितने भेद हैं इसके उनको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए समास के मुख्य 6 भेद हैं। अगर मुख्य रूप से देखे जाएं तो कितने भेद हैं? 6। पहला कौन सा है? अवयवी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष और तीसरा है कर्मधारय। चौथा है द्विगु समास। पांचवा है द्वंद्व और छठा है बहुब्रीहि समास। अब इनको देखते हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर जो वर्गीकरण है वो कैसे किया गया है। जैसे पूर्व पद जिसमें प्रधान होता है उसमें कौन सा समास होता है? अवयवी भाव समास होता है। जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है उसमें कौन सा है? तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास होता है। जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा होता है? द्वंद्व समास होता है। और जहाँ दोनों पद अप्रधान होते हैं, बहुब्रीहि, तो इसमें दोनों पद प्रधान न होकर या कोई भी पद प्रधान न होकर कोई तीसरा पद इसके अंदर क्या होता है? प्रधान होता है। यानी कि उसका कोई तीसरा अर्थ होता है, वो किसी और की तरफ इशारा करता है इसके अंदर। तो जैसे अवयवी भाव समास है, इसके अंदर देखिए जिस समास का पहला पद पूर्व पद अव्यय
तथा प्रधान होता है जो उसे क्या कहते हैं, अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसमें पहला पद है जो पूर्व पद है, या तो वो अव्यय हो, क्या हो, अव्यय हो, ठीक है, तो अव्ययीभाव समास होगा। और फिर क्या हो सकता है, प्रधान भी हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है उसमें क्या होगा, अव्ययीभाव समास। जैसे पहचान क्या है इसकी पहचान है, पहला पद है जो अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पर, जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, विग्रह करने पर जो इसका विग्रह बनेगा क्या बनेगा, प्रत्येक दिन। जैसे आ, जन्म, आ क्या है, अव्यय है, प्रति क्या है, अव्यय है, पूर्व पद है, तो क्या हो गया यहाँ पर, आजन्म, जन्म से लेकर। विग्रह भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम के अंदर, आपसे कई तरह से क्वेश्चन किया जा सकता है कि आप इसका विग्रह बताइए क्या होगा, या आप इसके अंदर समास बताइए कौन सा होगा। तो आपने दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है। जैसे यथा संभव, जहाँ पर यथा आपको मिले, जैसे यथा संभव, यथा क्या है, अव्यय है, तो क्या हो गया, अव्ययीभाव समास हो गया। अगर इसका विग्रह करें, जैसा संभव हो, अनुरूप, रूप के योग्य, भर पेट, पेट भरकर, प्रतिकूल, इच्छा के विरुद्ध, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, ठीक है। अब है हमारे पास तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में अंदर क्या होता है, जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है, बाद का पद या उत्तर पद होता है जो, तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह है जो लुप्त होता है, तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास। जैसे राजा का कुमार, राजकुमार, तो यहाँ पर जो राजकुमार है उसके अंदर किसका विलोप हो गया, का क्या है यहाँ पर, एक कारक चिन्ह है, ठीक है। उसके बाद धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ यानी कि धर्म का ग्रंथ, इसके अंदर का लोप हो गया, जो का है, तो क्या हो गया यहाँ पे, तत्पुरुष समास। उसके बाद रचना को करने वाला कौन होता है, रचनाकार, तो क्या हो गया, जो विभक्ति चिन्ह है वो लुप्त हो गया यहाँ से। तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं, विभक्तियों के नामों के अनुसार इसके 6 भेद हैं। विभक्ति हैं जो उनके नाम के आधार पर। जैसे पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें कर्म कारक की जो विभक्ति है उसका को का लोप हो जाता है, ठीक है। जैसे आपने कारक भी पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, कर्म को, तो यहाँ पर कर्म के साथ को जो विभक्ति है उसका क्या हो रहा है, लोप हो रहा है, यहाँ पे लुप्त हो रही है वो। जैसे गगन को चूमने वाला, गगन चुंबी, तो क्या हो गया, इसका विग्रह अगर करें तो गगन को चूमने वाला, गगन चुंबी, इसके अंदर विभक्ति है जो को, उसका लुप्त होता है यहाँ पर। जैसे यश प्राप्त, इसमें देख लिया आपने यश को प्राप्त। उसके बाद चिड़ी मार यानी कि चिड़ियों को मारने वाला। उसके बाद ग्रामगत, ग्राम को चला गया। उसके बाद रथ चालक, रथ को चलाने वाला। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। कर्ण तत्पुरुष, उसके बाद क्या आता है, कर्ण, जिसमें कर्ण की विभक्ति का लोप होता है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, यानी कि किसका लोप होता है यहाँ पर, से जो विभक्ति चिन्ह है उसका लोप हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। उसको देखते हैं अब। कर्ण तत्पुरुष के अंदर क्या होता है, देखिए, इसमें कर्ण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप हो जाता है। जैसे करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण। भ्याकुल, भ्या से आकुल यानी कि भय से आकुल। रेखांकित, रेखा से अंकित। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। मदांध, मद से अंधा। मन चाहा, मन से चाहा। पदलित, पद से दलित। और सुरचरित, सुर द्वारा चरित।
उसके बाद संप्रदान तत्पुरुष देखते हैं। संप्रदान में जो विभक्ति है उसकी के लिए उसका लोप हो जाता है यहाँ पर। जैसे इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है, तो संप्रदान जो कारक है उसका विभक्ति चिन्ह क्या है? के लिए, राइट। तो इसके अंदर क्या होता है? जैसे प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, ठीक है। स्नान घर, स्नान के लिए घर। उसके बाद यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। गौशाला, गौ के लिए शाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। हथकड़ी, हाथ के लिए जो बनी है कड़ी, यानी कि जो हाथ के लिए है जो कड़ी, ठीक है। उसके बाद सभी को समझना है आपने, इनका विग्रह आपको आना चाहिए, और इनका विग्रह आएगा तभी आप बता सकते हैं कि इसके अंदर तत्पुरुष समास है वो कैसे है, ठीक है। आपने इनको सभी ने अच्छी प्रकार से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपादान तत्पुरुष, आपादान में जो विभक्ति है उसकी से, तो इसमें किसका भाव होता है? आपादान में अलग होने का भाव होता है। जैसे कहते हैं ना, मैं चलती बस से उतर गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मैं बस से अलग हो रहा हूँ, तो यहाँ पे अलग होने का भाव है। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते, तो पेड़ से अलग हो रहे हैं पत्ते वहाँ पर, ठीक है। तो अलग होने का भाव होता है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें अपादान कारक की विभक्ति से अलग होने का भाव, देखिए यहाँ पे भी दिया अलग होने का भाव, लुप्त हो जाती हैं। जैसे धन से हीन, धनहीन। पद से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट। पद से च्युत, पद च्युत। और देश से निकाला, देश निकाला। ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त। गुण से हीन, गुणहीन। पाप से मुक्त, पाप मुक्त। और जलहीन, जल से हीन। तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल हैं, जो उदाहरण हैं, आपने इनको अच्छी प्रकार से पढ़ना है। इनको पढ़े बिना आप इसको अच्छी तरह से लर्न नहीं कर सकते। उसके बाद जो तत्पुरुष समास का जो अगला पार्ट है वो देखते हैं, कौन सा है? संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष के अंदर क्या होता है? इसमें संबंध कारक की जो विभक्ति होती है का, के की, इसके अंदर इसका लोप हो जाता है, वो लुप्त हो जाती है, ठीक है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो इसमें किसका विलुप्त होना दिखाया गया है? का। तो यहाँ पर का क्या हो गया है? लोप हो गया है। उसके बाद राज आज्ञा, राजा की आज्ञा। पराधीन, पर के अधीन, दूसरे के अधीन। राजकुमार, राजा का कुमार। देश रक्षा, देश के लिए रक्षा या देश की रक्षा, देश की रक्षा। उसके बाद शिवालय, शिव का आलय। गृह स्वामी, गृह का स्वामी। विद्यासागर, विद्या का सागर। तो इसके अंदर जो का, के, की, इनका तीनों का क्या हो रहा है? लोप हो रहा है, इनके अंदर लुप्त हो रही हैं तीनों की तीन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जो अधिकरण तत्पुरुष हैं। अधिकरण तत्पुरुष में क्या है? इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति होती है जो में और पर। अधिकरण कारक की विभक्ति कौन सी होती है? में और पर। इसका क्या हो जाता है? इसके अंदर लुप्त होना पाया जाता है। जैसे शोक में मग्न, किसका है? शोक मग्न। अगर शोक मग्न का विग्रह करें हम तो क्या होगा? शोक में मग्न। तो इसमें किसका विलुप्त होना दिखाया गया है? जो में है वो विलुप्त हो गया इसके अंदर, जब इसका समस्त पद बना, ठीक है। उसके बाद पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। आप बीती, आप पर बीती। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। धर्मवीर, धर्म में वीर। कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपने देखनी है, ठीक है। नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे? तत्पुरुष समास के उपयुक्त भेदों के अलावा
कुछ अन्य भेद भी हैं जिनमें प्रमुख है नयन समास है। जो नयन समास में क्या होता है, जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक या नकारात्मक जो शब्द हैं, जैसे ए है, अन है, न है, ना है, गैर है आदि लगे हों, जैसे अधर्म न धर्म, अनिष्ट न इष्ट, अनावश्यक न आवश्यक, नापसंद न पसंद और गैर वाजिब न वाजिब आदि। तो इनमें क्या है, नया समास है। ठीक है। उसके बाद आता है कर्मधारय। कर्मधारय के अंदर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कर्मधारय के अंदर जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, कौन सा पद प्रधान हो, उत्तर पद, बाद वाला पद, तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण और विशेष्य का संबंध हो, जैसे, तो उसमें क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। जैसे हम विग्रह करने पर दोनों पद हैं जो, उनके मध्य में जो और केस समान आदि आते हैं विग्रह करने पर। जब उनका विग्रह करते हैं तो उसके बीच में क्या आता है, या तो के आता है या जो आता है। ठीक है। जैसे चरण कमल, कमल के समान हैं जो, समान हैं जो चरण, इनके जो चरण हैं वो किसके समान हैं, कमल के समान हैं। कनकशीलता, कनकलता, कमल के समान नयन, कमल नयन, यानी कि जो क्या दिखाया जा रहा है यहाँ पे, जो समस्त पद का उत्तर पद है वो प्रधान है इसमें। कैसे हैं, जो नयन हैं यहाँ पर वो किसके समान बताए गए हैं, कमल के समान बताए गए हैं। कमल के समान, उनकी कमल से क्या की गई है, वो दिखाया गया है। इसके अंदर प्रधानता दिखाई गई है कि नयन जो हैं किसके समान हैं, कमल के समान। उसके बाद प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, यानी कि जो प्रिय हैं किसके अनुसार, प्राणों के अनुसार, यानी कि जो प्राणों से भी प्रिय हैं, प्राणों के समान जो प्रिय हैं। ठीक है। उसके बाद आता है चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, जिसे चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। तो यहाँ पर इस कर्मधारय समास के अंदर क्या है, जो उपमेय और उपमान का योग है। तो उपमेय का अर्थ यहाँ पर क्या बताया गया है, जिसकी तुलना की जाए। उपमेय का अर्थ क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी। ठीक है। और या समानता दिखाई जाए। और उपमान का क्या अर्थ होता है, उपमान, उपमान का अर्थ होता है जिस वस्तु या प्राणी से तुलना की जाए, जिस वस्तु या प्राणी से आप तुलना कर रहे हैं उसकी। ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, उपमान बोलेंगे। राइट। अब जैसे चंद्रमुख है यहाँ पर, चंद्रमुख का मतलब क्या है, चंद्रमा के समान मुख। तो यहाँ पर जो चंद्रमा है, जो चंद्रमा है वो क्या है, उपमान है। ठीक है। और मुख क्या है यहाँ पर, उपमेय है, उपमेय। राइट। अब आपको समझ में आ गया होगा इसके अंदर। उसी प्रकार ये सभी हैं। उसके बाद आए मृग के समान नयन या मृग नयन। तो यहाँ पर जो नयन है वो किसके समान दिखाए गए हैं, मृग के समान। राइट। उसके बाद देखिए देहलता, देह रूपी लता, क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, लाल मणि, लाल है जो मणि। उसके बाद यहाँ पर जो है नीलकंठ, यानी कि नीला है जो कंठ। कैसा है कंठ, नीला। उसके बाद क्या है, महापुरुष, महान है जो पुरुष।
अब महापुरुष के अंदर देखिए विशेषण और विशेष्य हैं, तो यहाँ पर पुरुष की क्या विशेषता बताई गई है कि वो महान है, राइट। तो विशेषण और विशेष्य जहाँ पे हो जाए या उपमान और उपमेय जहाँ पे हो जाए तो कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। जैसे अध मरा, आधा है जो मरा, परमानंद, परम है जो आनंद। उसके बाद कौन सा समास आता है, द्विगु समास। द्विगु समास के अंदर क्या होता है, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो और वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। तो इसमें जो पहला पद होता है क्या होता है, संख्यावाची होता है और वह एक समूह का भी बोध करवाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, द्विगु समास होता है इसके अंदर। तो द्विगु समास के अंदर जो विग्रह है वो देखते हैं इसका हम, जैसे सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह। तो यहाँ पर पहला पद क्या है, संख्यावाची है, जैसे संख्या क्या है, 7 है। उसके बाद क्या है, 2 पहर, 2 पहरों का समूह, 2 क्या है, संख्या है, ठीक है। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह, 3 क्या है, संख्या है, संख्यावाची है। चौराहा, 4 राहों का समूह, 4 संख्यावाची है। तो क्या हो गया, द्विगु समास हो गया। आगे क्या है, जैसे 9 रात्रियों का समूह, तो नवरात्र है, जैसे नव क्या है, एक संख्यावाची है, तो किसका बोध करवा रहा है, 9 का बोध करवा रहा है। सप्तऋषि है, 7 का बोध करवा रहा है, 7 ऋषियों का समूह। पंचमढ़ी, 5 मढ़ियों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। तो सभी क्या हैं, संख्यावाची हैं और संख्या का बोध करवा रहे हैं सभी। किसका बोध करवा रहे हैं, संख्या का। तो इसमें क्या होगा, द्विगु समास होगा जहाँ पर संख्या का बोध होगा, राइट। उसके बाद हम देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हों तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं ये लगते हों। जब हम विग्रह करें तो इनके बीच में क्या आए, और आए, अथवा आए, ठीक है। उसके बाद या आए, उसके बाद एवं आए। तो कहाँ पर आते हैं ये, जहाँ पर दोनों पद एक जैसे होते हैं, दोनों पद हैं समान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। तो इनमें कोई फ़र्क नहीं होता, तो वहाँ पर और लगाया जाता है, या अथवा लगाया जाता है, या लगाया जाता है, या एवं लगाया जाता है। जैसे देखते हैं दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह भी होता है, ये भी पहचान है इसकी। जहाँ पर ये योजक चिन्ह होता है, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा होगा, तो वहाँ पर क्या होता है, द्वंद्व समास होता है, ठीक है। तो देखते हैं इसके बारे में, इसके विग्रह को देखेंगे। जैसे नदी नाले, नदी और नाले, और आ गया यहाँ पर जब विग्रह हुआ इसका। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। सुख दुख, सुख और दुख। गुण दोष, गुण और दोष, ठीक है। देश विदेश, देश और विदेश। ऊंचा या नीचा, किसका बन गया, ऊंच और नीच का। आगे पीछे, आगे और पीछे। राजा प्रजा, राजा और प्रजा। नर नारी, नर और नारी। खरा खोटा, खरा या खोटा। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। ठंडा गरम, ठंडा या गरम। छल कपट, छल और कपट। अपना और पराया, ठीक है। अपना पराया के अंदर अपना और पराया, तो दोनों अलग हो गए। तो ये समझ में आना बिल्कुल आसान है, इसको तो हम फटाफट से बता सकते हैं कि कौन सा समास है इसके अंदर। उसके बाद देखती बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि के अंदर क्या होता है, बहुब्रीहि समास में जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ है, नीला है कंठ, जिसका अर्थार्थ कौन है, जिसका नीला कंठ है, शिव है, ठीक है। इसलिए ये किसके लिए विशेष हो गया है, यहाँ पर तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा किया जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर दोनों पदों ने मिलकर एक तीसरे पद शिव की ओर संकेत किया, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास। जैसे
और भी एग्जाम्पल देखते हैं इसके हम। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, लंबा उदर किसका है? गणेश जी महाराज का है। ठीक है, तो यहाँ पर किसके लिए, किसकी तरफ इशारा कर रहा है? ये गणेश की तरफ इशारा कर रहे हैं। उसके बाद 10 आनन हैं जिसके, 10 आनन या 10 सिर किसके हैं? रावण के हैं। चक्र है पानी में जिसके, विष्णु, यानी कि चक्र बताया गया है यहाँ पे, किसके हाथ में है? विष्णु के हाथ में है। उसके बाद क्या है? महावीर, महान है जो वीर, कौन है? हनुमान जी के लिए। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, कौन है? विष्णु। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में जो प्रधानमंत्री है या मंत्रियों में जो प्रमुख है, प्रधान है, प्रधानमंत्री। पंकज, पंक में जो पैदा हुआ हो, कमल। अनहोनी, न होने वाली घटना, कोई विशेष घटना। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, जो कौन है? श्री कृष्ण। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, पीले हैं अंबर, पीले हैं वस्त्र जिसके। तो पीले वस्त्र कौन पहनता है? श्री कृष्ण जी पहनते हैं। जैसे हम जन्माष्टमी के दिन भी देखते हैं, जो बच्चे हैं अलग अलग ढंग से पोशाक धारण करते हैं, पीले वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, तो श्री कृष्ण जी को बताया गया है पीताम्बर। तो यहाँ पर क्या है अगला? निशाचर, निशा में विचरण करने वाला राक्षस। चौलड़ी, 4 हैं लड़ियाँ जिसमें माला। त्रिलोचन, 3 हैं लोचन जिसके, शिव, यानी कि 3 लोचन का मतलब नेत्र हैं जिसके, 3 नेत्र किसके हैं? किसके बताए गए हैं? शिव जी के बताए गए हैं। उसके बाद चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर, जिसके माथे पर चंद्रमा है, मौली का मतलब माथे पर, वो कौन है? शिव। विषधर, विष को धारण करने वाला सर्प। मृगेंद्र, मृगों का इंद्र, सिंह। घनश्याम, घन के समान है जो श्याम, श्री कृष्ण। और मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला कौन है? शंकर। तो इस प्रकार जो समास है वो चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है। तो समास को समझने के लिए आपने इसके जो उदाहरण हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। आपने उदाहरण पे ध्यान देना पड़ेगा। आपने जो एग्जाम्पल हैं इसके, उनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा आपने इसको। तो इसके एग्जाम्पल की अलग वीडियो बनाएंगे हम। आशा है आप सभी को जो समास का जो अध्याय है, जो चैप्टर है, वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद आपको अच्छी अच्छी वीडियोस और भी उपलब्ध करवाई जाएंगी हिंदी से रिलेटेड। कोई भी एजुकेशनल वीडियो किसी भी प्रकार से हो सकती है, राइटिंग की वीडियो भी हो सकती है, इन्फॉर्मेशन के लिए भी हो सकती है। तो ऐसे ही बेहतरीन वीडियो पाने के लिए जेडी नॉलेज प्लेटफार्म को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स टू ऑल।